स्वागत है दोस्तों। आज 13 सितंबर 2023 दिन बुधवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारत ने श्रीलंका को 41 रन से हराया, एशिया कप के फाइनल में जगह बनाई। एशिया कप के सुपर 4 राउंड में भारतीय टीम ने अपने दूसरे मैच श्रीलंका को 41 रन से हरा दिया है और इसके साथ ही अब टीम इंडिया फाइनल में पहुंच गई है। अब भारत का मुकाबला श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। इससे पहले टीम इंडिया को बांग्लादेश से एक मैच खेलना है, यानी भारत ने श्रीलंका को 41 रन से हरा दिया। इसके साथ ही टीम इंडिया ने एशिया कप 2023 के फाइनल में जगह बनाई। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.1 ओवर में 213 रन बनाए और इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम ने 41.3 ओवर में 172 रन पर टीम सिमट गई। भारत के लिए सबसे ज्यादा 53 रन कप्तान रोहित शर्मा ने बनाए। राहुल ने 39 और किशन ने 33 रन का योगदान दिया। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। फिलहाल डीजल गाड़ियों पर 10% टैक्स नहीं बढ़ेगा। नितिन गडकरी जी ने कहा कि ऐसा प्रस्ताव नहीं है, लेकिन प्रदूषण कम नहीं हुआ तो फिर विचार करेंगे। यानी सरकार के पास डीजल गाड़ियों पर 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगाने का फिलहाल कोई भी प्रस्ताव नहीं है। नितिन गडकरी जी ने ट्विटर पोस्ट में इस तरह की जानकारी दी है। बड़ी खबर आ रही है, चांद और सूरज के बाद भारत अब समुद्र की गहराई में छिपे खनिजों और रहस्यों का पता लगाने में जुट गया है। समुद्रयान मिशन के तहत मत्स्य 6000 नाम की पनडुब्बी को समंदर के अंदर 6000 मीटर नीचे भेजा जाएगा। यानी चंद्रयान और सूर्ययान के बाद अब बारी मिशन समुद्रयान की है और इस मिशन को नाम दिया गया मिशन समुद्रयान। इस मिशन के तहत मत्स्य 6000 नाम की पनडुब्बी को समंदर के 6000 मीटर नीचे भेजा जाएगा। इस पनडुब्बी में 3 एक्सपर्ट भी सवार होंगे जो समुद्र की गहराई में उतरकर रिसर्च करेंगे। ऐसा करने वाला दुनिया का 6ठा देश भारत बनेगा। केरल में निपा वायरस से 2 लोगों की जानें चली गई। कल भी यह खबर आप लोगों ने देखी थी और इसके बाद अब अपडेट आ रहा है, केंद्र ने एक्सपर्ट की टीमें वहां पर भेज दी है। राज्य सरकार ने कंट्रोल रूम भी बना दिया है। केरल के कोझिकोड में निपा वायरस से 2 लोगों की जान जाने की खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने मंगलवार 12 सितंबर को इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि हमने स्थिति का जायजा लेने के लिए और इससे निपटने में राज्य सरकार की मदद के लिए एक्सपर्ट की एक टीम भेजी है। यानी निपा वायरस का खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है। निपा वायरस अलर्ट ने वायरस के पिछले प्रकोप की डरावनी यादें भी ताजा कर दी हैं, जिसके दौरान कई लोगों को जानें गंवानी पड़ी। यानी निपा वायरस पशुओं से इंसानों में और फिर इंसानों से इंसानों में फैल सकने वाला पशुजन्य वायरस है। फ्रूट बैट यानी फ्रूट चमगादड़, जिन्हें उड़ती लोमड़िया भी कहा जाता है, निपा वायरस के वाहक होते हैं और इस वायरस का नाम मलेशिया के उस गाँव के नाम पर रखा गया जहाँ ये सबसे पहले पाया गया था। निपा वायरस के संक्रमण के चलते सांस संबंधी रोगों के अलावा दिमागी सूजन यानी एंसेफेलाइटिस जैसे जानलेवा रोग भी हो सकते हैं। इसके लक्षणों में बुखार होना, सिर दर्द होना, खांसी आना, सांस लेने में दिक्कत होना और उल्टियां आना शामिल है। गंभीर स्थिति के लक्षणों में गफलत होना, दौरे पड़ना और कोमा में चले जाना तक भी शामिल है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक निपा वायरस से संक्रमित मामलों में मृत्यु दर 40 से 75% के बीच रहती है। WHO के मुताबिक निपा वायरस से बचाव के लिए फिलहाल किसी भी तरह की दवा या वैक्सीन मौजूद नहीं है। WHO का जोर देकर यही कहना है कि निपा वायरस के संक्रमण को घटाने या खत्म करने का एकमात्र उपाय लोगों को जागरूक करना है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। आईफोन 15 लॉन्च हो गया। शुरुआती कीमत 79,990 रुपए। 48 मेगापिक्सल का इसमें मेन कैमरा और टाइप सी पोर्ट मिलेगा। वॉच सीरीज 9 भी पेश हो गई है। टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने मंगलवार को अपने इवेंट में आईफोन 15 सीरीज लॉन्च कर दिया। कंपनी ने वॉच सीरीज 9 और वॉच अल्ट्रा 2 भी पेश किए हैं। एप्पल ने पहली बार चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट दिया है, पहले लाइटनिंग पोर्ट मिलता था। इस बार आईफोन 15 में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया। आईफोन 15 और 15 प्लस में A16 बायोनिक चिप दी गई है। प्रो मॉडल्स की बॉडी में टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया। नए आईफोन को 15 सितंबर शाम 5:30 बजे से प्री ऑर्डर कर सकते हैं और ये 22 सितंबर से मिलने लगेगा। यानी 11 साल बाद एप्पल ने अपना चार्जिंग पोर्ट बदला है। अब लाइटनिंग पोर्ट की जगह आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा। वहीं राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर है। 13 और 14 सितंबर को पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर बढ़े हुए वेट को लेकर पेट्रोल पंप संचालक 13 और 14 सितंबर को 2 दिन की हड़ताल करेंगे और ऐसे में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक पेट्रोल डीजल की खरीद बिक्री दोनों बंद रहेगी। इंडिया कोऑर्डिनेशन की आज बैठक होने जा रही है। आगे की रणनीति को लेकर सीट शेयरिंग पर भी फोकस होगा। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की 14 सदस्यीय समन्वय समिति की आज पहली बैठक होने जा रही है। इस बैठक को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार ने 18 सितंबर से विशेष सत्र बुलाया है। वहीं बड़ी खबर है, 152 साल
पुराने राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार 12 सितंबर को सुनवाई हुई। याचिकाओं को 5 जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि केंद्र सरकार ने नए बिल का हवाला देकर कोर्ट से सुनवाई टालने का अनुरोध किया। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि भले ही नया विधेयक कानून बन जाए, लेकिन नए कानून का पिछले मामलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राजद्रोह कानून केस अब 5 जजों की बेंच में। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। लीबिया में तूफान बाढ़ से 3000 की मौत हो गई है। 10,000 लोग लापता बताया जा रहा है और इनमें 123 सैनिक भी हैं। हालात इतने खराब हो गए कि मदद पहुंचाना भी मुश्किल होता जा रहा है। लीबिया में 9 सितंबर को आए डेनियल तूफान और इसके बाद बाढ़ से अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। 10,000 के लगभग लोग लापता बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में व्यापारियों को सस्ती जमीन मिलेगी, सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया। नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 35 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें कॉमर्शियल हब, एरो सिटी और शहीद स्मारक शामिल हैं। और इस दौरान सीएम ने ऐलान किया कि यहां पर कॉमर्शियल हब में व्यवसायियों को 540 रुपए स्क्वायर फीट में जमीन दी जाएगी। चुनाव में अब ज्यादा खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार। खर्च लिमिट 43% बढ़ाई। कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर जाने से पहले अपना वोट डालना होगा। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार उम्मीदवार चुनाव प्रचार और चाय नाश्ते पर पहले से ज्यादा खर्चा कर पाएंगे। निर्वाचन आयोग ने इस बार उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा को 43% तक बढ़ाकर 40 लाख रुपए अधिकतम कर दिया है। यानी कि इस बार एक उम्मीदवार पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 12 लाख रुपए ज्यादा खर्च कर सकेंगे। 28 लाख रुपए पिछले चुनाव में खर्च की लिमिट थी, जिसे अधिकतम बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया। आगे बढ़ते तो बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 12 और 13 सितंबर 2 दिन से गुजरात के दौरे पर हैं। इस 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वे कई प्रोजेक्ट के उद्घाटन और लॉन्चिंग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज 13 सितंबर को ई असेंबली का शुभारंभ होगा और आयुष्मान भव एप्लीकेशन भी लॉन्च होगी। हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को मंगलवार 12 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया। इलेक्शन न्यूज अपडेट से बड़ी खबर। इस साल के अंत में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने, जिसमें चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को सुविधा केंद्रों पर ही पोस्टल बैलेट से वोट करना होगा। 23 अगस्त को इससे जुड़ा संशोधन लागू हो गया। उत्तराखंड से जुड़ी अपडेट खबर। धामी कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। प्रदेश में पहली बार बनी सेवा क्षेत्र नीति, जिसके माध्यम से पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगी है। आम जनता से लेकर निवेशकों तक सबको लाभ मिलेगा। 10 लाख श्रमिकों का कौशल विकास किया जाएगा। ऊर्जा पंप स्टोरेज प्लांट नीति को भी मंजूरी मिली है और भी कई बड़े फैसले हुए हैं। झारखंड से जुड़ा अपडेट। चिटफंड कंपनियों से धन वापसी सुनिश्चित हो, 45 दिन में बने उच्च स्तरीय कमेटी, हाईकोर्ट का निर्देश है। झारखंड उच्च न्यायालय ने चिटफंड कंपनियों की ओर से धन की वापसी सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने के लिए राज्य सरकार को 45 दिन की समय सीमा तय की है, ताकि विभिन्न चिटफंड कंपनियों में लोगों द्वारा पैसा निवेश किए गए धन की वापसी सुनिश्चित की जा सके। हिल गई चीन की सरकार। रक्षा मंत्री लापता। जिनपिंग ने गिरफ्तार कराए मंत्रालय के कई टॉप अधिकारी। यानी पड़ोसी देश चाइना के हालात इन दिनों सामान्य नहीं है। पहले विदेश मंत्री गायब हुए और अब पिछले करीब 2 हफ्तों से रक्षा मंत्री ली सांगफू लापता हो गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि केवल अपराध की सजा के आधार पर किसी सरकारी सेवक को बर्खास्त नहीं किया जा सकता। ऐसा करने के लिए विभागीय जांच कार्रवाई किया जाना जरूरी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला आया। सजा पर सरकारी सेवक को बर्खास्त नहीं किया जा सकता। किसी भी सरकारी सेवक को बिना जांच कार्रवाई के बर्खास्त अथवा सेवा से नहीं हटाया जा सकता। इस तरह के अपडेट है। वहीं यूपी से जुड़ा अपडेट ही है। योगी सरकार का किसान भाइयों को बड़ा तोहफा। कैबिनेट बैठक में कई बड़ी मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत धान क्रय नीति को मंगलवार को स्वीकृति दे दी है। उत्तर प्रदेश में सामान्य धान की खरीद 2183 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी, जबकि ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य 2203 रुपए प्रति क्विंटल होगा। किसानों के रजिस्ट्रेशन से लेकर धान क्रय की पूरी प्रोसेस यानी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। यूपी कैबिनेट का फैसला। अब हाई स्कूल पास और ITI डिप्लोमा धारक बन सकेंगे सर्वेक्षक। सर्वेक्षक की सीधी भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होगी। 50% पद वर्तमान में पदोन्नति और 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाते हैं। संशोधन के बाद अब वरिष्ठ सर्वेक्षक के सभी पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। इसके लिए सर्वेक्षक के पद पर 7 साल की सेवा अनिवार्य होगी। उत्तर कोरिया का रूस को हथियार देना होगा खतरनाक। किम जोंग उनकी पुतिन से मुलाकात ने टेंशन बढ़ाई है। सब्जियों की कीमतों में कमी के चलते खुदरा महंगाई दर में गिरावट। अगस्त में 6.83% रही रिटेल इन्फ्लेशन। अगस्त के महीने में खाद्य वस्तुओं के महंगाई दर में गिरावट आई है। पंजाब से जुड़ा अपडेट है। पंजाब में स्टूडेंट बिना फीस एडमिशन ले पाएंगे। फ्री सिप और स्कॉलरशिप के लिए आवेदन शुरू। पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। बिहार में भी बीएड वाले प्राइमरी टीचर नहीं बन पाएंगे। शिक्षक भर्ती में शामिल 3,90,000 बीएड पास कैंडिडेट के रिजल्ट पर रोक लग गई है। बिहार में भी बीएड पास प्राइमरी 1 से 5वीं टीचर नहीं बन पाएंगे। मंगलवार को बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच हुई कैबिनेट में यह फैसला लिया गया। शिक्षक भर्ती में शामिल 3,90,000 बीएड पास कैंडिडेट के रिजल्ट पर रोक लग गई है। अब सिर्फ
DELED का रिजल्ट 14 सितंबर को जारी होगा। आयुष्मान भव अभियान से 7 करोड़ परिवारों तक पहुंचने की तैयारी हो रही है। 35 करोड़ कार्ड बनाने का लक्ष्य है। 17 सितंबर से आयुष्मान मेले लगेंगे। केंद्र सरकार मिशन 2024 से पहले आयुष्मान भव अभियान के जरिए 7 करोड़ नए परिवारों तक पहुंचने की तैयारी में है। एक परिवार में औसत 5 सदस्यों को मानते हुए करीब 35 करोड़ नए लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबर, 5 साल में 47% लोगों ने सरेंडर कर दी जीवन बीमा पॉलिसी। यानी बीते 5 साल में 47% लोगों ने या तो अपनी जीवन बीमा पॉलिसी को सरेंडर कर दिया या फिर पॉलिसी को रिन्यू नहीं कराया। SBI लाइफ की फाइनेंशियल इम्यूनिटी रिपोर्ट के मुताबिक 68% लोगों का यह भी मानना है कि उनके पास पर्याप्त बीमा कवर है, लेकिन वास्तव में सिर्फ 6% लोगों के पास ही पर्याप्त बीमा कवर है। बीते 5 साल में बड़ी संख्या में लोगों को बीमा पॉलिसी को सरेंडर करने की जो खास वजह है वो महंगाई रही है। वहीं बच्चे को गंभीर बीमारी क्राउड फंडिंग से जुटाए पैसे। अमेरिकी कंपनी ने 17.5 करोड़ रुपए का इंजेक्शन 10.5 करोड़ रुपए में दिया। भारत ने भी ड्यूटी हटाई है। दिल्ली के रहने वाले 18 महीने के बच्चे को 17.5 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लग गया। ये बच्चा दुनिया की रेयर बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA से पीड़ित था। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर तक बढ़ाई है। उत्तराखंड प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बड़ी अपडेट जानकारी दी है। अब बेटों के जन्म पर भी मिलेगी महालक्ष्मी किट। उत्तराखंड सरकार का ऐलान, यानी उत्तराखंड की गर्भवती महिलाओं की सहायता करने के लिए और बेटी के जन्म को पॉजिटिव बनाने के लिए राज्य में महालक्ष्मी किट शुरू की गई। इसका मकसद था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के समान महालक्ष्मी किट योजना, जो कि महिलाओं के हित में है। वहीं अब मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में जिस तरह से बच्ची के पैदा होने पर महालक्ष्मी किट दी जाती है, उसी तरह बेटा पैदा होने पर भी दी जाएगी और ये काम राज्य में जल्दी शुरू हो जाएगा। बंगाल में पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल, 31 IPS अफसरों का तबादला हुआ है। वायुसेना को बुधवार को मिलेगा पहला C-295 एयरक्राफ्ट। भारतीय वायुसेना को पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बुधवार को स्पेन में मिल जाएगा। C-295 को लेकर एयरबस और टाटा में समझौता भी हुआ है। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी अपडेट खबर, अब होटलों में परोसा जाएगा गुणवत्ता युक्त और पौष्टिक भोजन। खाद्य सुरक्षा विभाग व्यवस्था लागू करेगा। बैंकों के लिए RBI की नई गाइडलाइन आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कॉमर्शियल बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, वैल्यूएशन और ऑपरेशन के लिए नए नियम जारी किए हैं। ये नए नियम 1 अप्रैल 2024 से सभी कॉमर्शियल बैंकों पर लागू होंगे। हालांकि इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल नहीं है। बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने अमेरिकी सेब और अखरोट के आयात से अतिरिक्त ड्यूटी हटाई है। केंद्र सरकार ने हरी सब्जियों के बाद अब फ्रूट की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी सेब और अखरोट की कीमत को नियंत्रित करने के लिए आयात पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क में कटौती की है। अमेरिकी सेब और अखरोट के इंपोर्ट पर अतिरिक्त शुल्क 20% कम करने का निर्णय लिया गया है। बड़ी खबर, 15 जनवरी से प्रारंभ होगा प्राण प्रतिष्ठा उत्सव। रामनगरी में जगह जगह लंगर लगाए जाएंगे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी अब धीरे धीरे आकार लेने लगी है, आगे बढ़ रही है। अब राम जन्मभूमि की सुरक्षा करेगी स्पेशल बनाई हुई फोर्स SSF। प्राण प्रतिष्ठा से पहले यह बड़ा फैसला हुआ है। यूपी सरकार ने भी हाल ही में PSC और पुलिस के जवानों को मिलाकर इस नई फोर्स का गठन किया है। वहीं वेदर अपडेट भी आ रहा है। दिल्ली NCR में अगले 4 दिन मेघ बरसेंगे। छत्तीसगढ़ उड़ीसा समेत कई राज्यों के लिए IMD का अलर्ट है। मौसम की अपडेट खबर में आगे देखेंगे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ED की कार्रवाई को गैर कानूनी बताया गया है। वहीं दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल 13 से 15 सितंबर तक पंजाब के दौरे पर आएंगे। इस दौरान केजरीवाल मीटिंग करने सहित कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। सितंबर को लेकर अपडेट खबर है दोस्तों। सितंबर के महीने में बैंक, आधार कार्ड, पैन कार्ड से जुड़े जरूरी काम आपको इसी महीने में निपटाने हैं। यानी ये सितंबर का महीना कई बड़े बदलाव लेकर आया। आधार को पेन से लिंक करना, आधार कार्ड को फ्री में अपडेट कराना, सर्कुलेशन से बाहर किए जा चुके 2000 रुपए के नोटों को जमा करवाना, स्मॉल सेविंग स्कीम से पैन आधार को लिंक करना, डीमेट अकाउंट में नॉमिनेशन करवाना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वी केयर डिपॉजिट स्कीम का फायदा लेना, ये कुछ जरूरी काम है जो आपको इसी महीने में निपटाने हैं। बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोना चांदी सस्ता हुआ है। मंगलवार सुबह सोने का भाव 59,007 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 71,128 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। अब जान लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। संपूर्ण भारत का आज 13 सितंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। इसके अलावा गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मराठवाड़ा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, बिहार, झारखंड, रायलसीमा, दक्षिण पूर्वी गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तरी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान में भी 1 या 2 स्थानों पर हल्की
की बारिश हो सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।